समझाएं। सेकंड है लिखित भाषा। जिस भाषा को हम लिखकर प्रस्तुत करते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। जिस भाषा को हम किसी के सामने लिखकर प्रकट करते हैं या प्रस्तुत करते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे पत्र इत्यादि लिखना, कविता लेखन, साहित्य लेखन इत्यादि। तीसरा है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं? जिस भाषा को हम किसी के समक्ष इशारों में प्रकट करते हैं उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। जिस चीज को हम इशारों में प्रकट करते हैं उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे मुख्य समाचार, कभी कभी मुख्य समाचार इशारों में किया जाता है, वो किसी को बात कहा जाता है तो उसे ही सांकेतिक भाषा कहते हैं। आमतौर पर भाषा हिंदी भाषा की लिपि क्या है? हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। इस प्रकार सभी भाषाओं की लिपि होती है। जैसे अंग्रेजी की लिपि रोमन, संस्कृत की लिपि देवनागरी, उर्दू की लिपि उर्दू एवं अरबी की लिपि फारसी, पंजाबी की लिपि गुरुमुखी, इत्यादि। भाषा को लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, अंग्रेजी की रोमन, संस्कृत की देवनागरी, उर्दू अरबी की फारसी, पंजाबी की गुरुमुखी इत्यादि। तो भाषा को लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। लिखने की विधि को लिपि कहते हैं, जिसे इंग्लिश में स्क्रिप्ट भी कहते हैं, लिपि कहते हैं। भाषा और लिपि में क्या अंतर है? भाषा और लिपि में अंतर। भाषा या लिखकर प्रस्तुत करने की विधि को
विधि को भाषा कहते हैं। एवं भाषा को लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। भाषा की लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। एक प्रमुख चीज है, भाषा और लिपि में क्या अंतर है? तो भाषा बोलकर या लिखकर जिस चीज को हम प्रस्तुत करते हैं उस विधि को भाषा कहते हैं, एवं भाषा को लिखने की विधि को लिपि कहते हैं।